राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले देखे हैं और इसका हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी सैड आई एम लर्निंग। सी सैड आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो इसे जो है हम लोगों को बदलना है किस फॉर्म में, ये समझिए सबसे पहले। चलिए, इनमें से आपका ऑप्शन है, फर्स्ट है सी सैड डैट सी इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, क्या है? सी सैड डैट सी इज लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब है उसने कहा कि वह अंग्रेजी सीख रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका सी सैड, यहाँ पर क्या है ये देखिए, क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन में है उसने कहा मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। सी सैड आई एम लर्निंग इंग्लिश। ऑप्शन क्या है, सी सैड डैट सी इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, उसने कहा कि वह अंग्रेजी सीख रही है। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका, सी सैड डैट सी वॉज लर्निंग इंग्लिश। इसका क्या होगा, इसका मतलब है सी वह उसने वह क्या है ऑप्शन बी का, उसने कहा कि वह अंग्रेजी सीख रही थी, क्योंकि यहाँ वॉज लगा है। ठीक है, ऑप्शन सी में देखिए, सी में सी सेज डैट सी वॉज लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, हिंदी में इसका वह कहती है कि वह सीख रही थी। वह कहती है, सी सेज। ठीक है, वह कहती कहती है कि वह सीख रही थी। फिर ऑप्शन डी क्या है, सी टोल्ड डैट सी टोल्ड डैट सी इज लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब है उसने कहा कि वह अंग्रेजी सीख रही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे पहले ये देखिए, सी सैड आई एम लर्निंग। तो आई एम जो लर्निंग है, इसे हम लोगों को, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है, तो इसको एम लर्निंग को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वॉज लर्निंग। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही सेड ही सेड आई लिव इन दिल्ली। इसका मतलब है उसने कहा, ही सेड मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। तो चलिए इसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो ये देखिए, ऑप्शन ए में है ही सेड दैट ही लिव्ड इन दिल्ली। इसका मतलब है उसने कहा कि वह दिल्ली में रहता था। ठीक है, उसके बाद फिर ऑप्शन बी क्या है, ही सेड दैट ही लिव्स इन दिल्ली। उसने कहा कि वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है। ठीक है, फिर ऑप्शन सी का क्या है, ऑप्शन सी में है ही टोल्ड दैट ही लिव्ड इन दिल्ली। इसका मतलब है उसने कहा कि वह दिल्ली में रहता था। फिर क्या है, ही टोल्ड दैट ही लिव्स इन दिल्ली। इसका मतलब उसने कहा कि वह दिल्ली में रहता है। तो इनमें सही कौन सा होगा, इसे हम लोग बदलेंगे। क्या चीज़ में बदलेंगे, लीव को। लीव क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, लीव क्या है आपका, प्रेजेंट टेंस है। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, ये लिव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिव्ड। ही सेड दैट ही लिव्ड इन दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, रमेश सैड आई विल गो टू मार्केट टुमारो। इसका मतलब है रमेश ने कहा मैं कल बाजार जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा। अब ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, रमेश सैड डैट ही विल गो टू मार्केट टुमारो। रमेश ने कहा कि वह कल बाजार जाएगा। फिर ऑप्शन क्या है, बी में क्या है, रमेश सेड दैट ही वुड, क्या है यहाँ पे, ही वुड गो टू मार्केट द नेक्स्ट डे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रमेश ने कहा वह अगले दिन बाजार जाएगा। फिर ऑप्शन सी क्या है, सी ऑप्शन में रमेश टोल्ड दैट ही विल गो टू मार्केट द नेक्स्ट डे। इसका मतलब रमेश ने कहा कि वह कल बाजार जाएगा। फिर ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी में है आपका, रमेश सैड दैट ही वुड गो टू मार्केट यस्टरडे। रमेश ने कहा कि वह कल बाजार जाएगा। अब इसमें से हमको ये बस सोचना है बदलना क्या है। यहाँ देखिए, रमेश सेड आई विल गो टू मार्केट टुमारो। तो ये टुमारो जो है, इसे ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, इसको नेक्स्ट डे में बदलते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, विल की जगह क्या हो जाएगा, इसे नेक्स्ट डे में अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
वुड हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो वुड वाला कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे वुड वाला दो है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ पर भी है। तो यहाँ देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? रमेश सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट द नेक्स्ट डे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, रमेश ने कहा कि वह अगले दिन बाजार जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सैड, द टीचर सैड यू आर लेट टुडे। क्या है? द टीचर सैड यू आर लेट टुडे। इसका मतलब है शिक्षक ने कहा तुम आज लेट हो, तुम आज लेट हो। तो ये ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन क्या है, इसको बदलना है इनडायरेक्ट। क्या है आपका, किसमें बदलना है? यहाँ देखिए आंसर क्या है आपको, यहाँ पे यू क्या है, यू क्या है ये देखिए। यदि बात शिक्षक या छात्र तक की हो तो हम लोग टुडे, यू और यहाँ टुडे को देखिए। तो टुडे क्या है, इसको जो हम लोग डैट डे में बदलना है, और डैट डे में तब इसको क्या इसमें क्या हो जाएगा? आर लगेगा। आर के साथ क्या यूज होगा? आर, आर को हम लोग क्या यूज में बदलना है? वॉज में। तो डैट डे हो जाएगा आपका इसमें, टुडे का डैट डे हो जाएगा, और यू का क्या हो जाएगा आपका? आई हो जाएगा। तो राइट आंसर देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा है? द टीचर सेड दैट आई वॉज लेट दैट टूडे। ठीक है, क्या है? द टीचर सेड दैट, तो यू को हमको किस में बदलना है? आई में बदलना है। तो यू आपका क्या हो जाएगा? आई हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? आर, आर को हम लोग किस में बदलना है? आर को इसमें देखिए वॉज में, तो वॉज आपका इस फर्स्ट ऑप्शन में ही है। फिर क्या है? लेट टुडे। अब यहाँ पे लेट टुडे, तो इसको कैसे बदलेंगे हम लोग? डे है ना यहाँ पे, इसे हम लोग डैट डे में बदलेंगे। ठीक है, लेट तो लेट वही वैसा ही रह जाएगा, उसका टुडे जो है ये डैट डे में बदलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए में ही आपको राइट आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब जो है आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यही होगा, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेड टू मी, सी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। इसका मतलब है उसने मुझसे कहा, सी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? तो ऑप्शन ए में देखिए सबसे पहले। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा इसमें बदलना क्या है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डू यू लाइक, तो यहाँ देखिए डू यू लाइक है, तो डू यू लाइक को इनडायरेक्ट में हम लोग बदलेंगे, क्या हो जाएगा? इफ, क्या हो जाएगा? इफ या वेदर हो जाएगा। ठीक है, के साथ हम लोग पास्ट टेंस में बदलते हैं, इफ यू और वेदर के साथ में हम लोग पास्ट टेंस में बदलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? इफ आई लाइक कॉफी, डू यू लाइक कॉफी, हम लोग क्या होगा, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? आई लाइक्ड कॉफी। फिर क्या है? सी सेड ये क्या किसमें बदल जाएगा? आस्क में बदल जाएगा। सी आस्क मी, टू हट जाएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा सी आस्क मी। तो इस ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? सी आस्क मी इफ आई लाइक कॉफी, ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? उसने मुझे पूछा कि क्या मुझे कॉफी पसंद है। फिर ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में सी टोल्ड मी इफ आई लाइक कॉफी, ये भी आपका नहीं होगा। इसका मतलब है कि उसने मुझसे कहा कि क्या मुझे कॉफी पसंद है, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए, सी आस्क्ड मी, तो साइड का क्या है इसमें? आस्क्ड है, उसके फिर मी का मी लग गया। फिर इफ आई लाइक्ड कॉफी, तो लाइक्ड आपका इसमें डू यू लाइक कॉफी जो है आपको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई लाइक्ड कॉफी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, तो डी आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही सेड, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। इसका मतलब उसने उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरी मदद करोगे, कैन यू हेल्प मी। तो यहाँ पे ये समझिए कैन क्या है, कैन को हमको बदलना है यहाँ पे कुड में। ठीक है, पास्ट टेंस को एबिलिटी की इनडायरेक्ट स्पीच है, इसलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में स्टेटमेंट फ्रॉम में, स्टेटमेंट को हम लोग क्या बदलेंगे, किस में बदलेंगे? फ्रॉम में बदलेंगे। तो इसमें राइट आंसर इसमें देखिए ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है, कैन को हम लोग किस में बदलेंगे? कुड में बदलेंगे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है ही आस्क्ड मी कैन आई हेल्प हिम, तो इसमें आपको कैन का कैन ही रह गया, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड, क्या है इसमें, इफ आई कुड हेल्प हिम, मी किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा, हेल्प हेल्प नहीं रह जाएगा, कैन किस में बदलेगा, कुड में, और यू किस में बदलेगा, आई में। ठीक है, इसमें फिर क्या है, सेड किस में बदलेगा, आस्क्ड में, और टू टू हट जाएगा, बचेगा मी। तो इफ होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा इसमें, ही आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप मिला के देख लीजिएगा, राइट आंसर आपका बी ही होगा, क्योंकि इसमें टोटल फॉर्म में बदला गया है, इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला गया है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही नहीं नहीं होगा, ऑप्शन डी भी आपका इसमें नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन सैड, मोहन सैड आई बाउट अ न्यू कार एस्टरडे, इसका मतलब ये समझिए, मोहन ने कहा, क्या कहा, मोहन ने क्या कहा, मोहन ने कहा मैंने, आई बाउट अ न्यू कार एस्टरडे, मैंने कल नई कार खरीदी। अब ये समझिए यहाँ पे कौन सा किस चीज में चेंज होगा, एस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा आपका, ये समझिए सबसे पहले, एस्टरडे किस में हो जाएगा, द डे बिफोर में हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज इसमें करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट द अस्टरडे, क्या हो जाएगा इसमें, द डे बिफोर, अस्टरडे में क्या हो जाएगा, द डे बिफोर, अब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं इसमें हम लोग, तो यहाँ पे बाउट की जो है, बाउट की जगह क्या हो जाएगा, हैड बाउट। ठीक है, तो इसमें हैड बाउट और अस्टरडे किसमें बदलेगा, द डे बिफोर। तो इसमें देखिए राइट आंसर इनमें से कौन सा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका आई किस में बदलेगा, आपका आई ही में बदलेगा। ठीक है, तो देखिए मोहन सैड, फर्स्ट ऑप्शन है, मोहन सैड डैट ही, आई की जगह ही बदल बदल गया, लेकिन यहाँ ये देखिए ही बदल गया, लेकिन बाउट के जगह बॉयज रख दिया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में आपका मोहन सेड, ठीक है, यहाँ तक आपका मोहन सेड डैट, डैट उसके बाद क्या है, ही, आई किसने बदला, ही में, फिर क्या, हैड बाउट, हैड बाउट लगेगा। ठीक है, और न्यू कार द डे बिफोर, तो राइट आंसर इनमें कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आप चेक करके भी देख सकते हो, आपका ऑप्शन सी नहीं होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी भी आपका इसमें नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका, द दे सैड वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। अब इसका मतलब ये समझिए, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा हमने, हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। अब यहाँ समझिए, इसमें आपको बदलना किसे किसमें है, डायरेक्ट को या इनडायरेक्ट को किस में बदलना है, तो यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैव लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हैव है, तो पास्ट परफेक्ट में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, इसमें किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैड, क्या हो जाएगा आपका, ये वी किस में बदलेगा, दे में, तो यहाँ पे आपका हैड फिनिश्ड हो जाएगा, तो हैव किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा। तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, दे सैड, ठीक है, यहाँ तक आपका दे सैड डैट दे हैव, यहाँ पे आपका वी तो ठीक है दे, लेकिन हैव क्या है आपका चेंज नहीं हुआ, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये जो है गलत है इसका। फिर ऑप्शन बी में देखिए, दे सैड डैट दे, क्या है, दे हैड फिनिश्ड, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो यहाँ पे ये देखिए सही इनमें से कैसे है ये, यहाँ देखिए हैव की जगह हैड लग गया है, दे की जगह वी की जगह दे लग गया है, फिनिश्ड की जगह फिनिश्ड है, देयर होमवर्क, ये बिल्कुल सही है आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही सेड, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब इसमें ये समझिए, इसका हिंदी क्या होगा, ही सेड मतलब उसने कहा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं अब क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें देखिए क्या बदलना होगा, इसमें आपको बदलना होगा नाउ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, तो नाउ किस में हो जाएगा,
देन में हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एम किस में बदल जाएगा, आपका एम प्लेइंग, एम प्लेइंग है, एम प्लेइंग साथ साथ है, तो एम प्लेइंग हो जाएगा आपका वॉज प्लेइंग में। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है। ही सेड, ही सेड दैट, यहाँ तक आपका सही है, ही सेड दैट। उसके बाद क्या है, आई किस में बदलेगा, ही में बदलेगा, किस में बदलेगा आपका, ही में बदलेगा, तो ये भी सही है। फिर क्या, एम प्लेइंग, तो इसमें किस में बदलेगा, वॉज प्लेइंग में, वॉज प्लेइंग, बिल्कुल सही है। फिर क्या, क्रिकेट, फिर क्या, देन, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ किस में बदल जाएगा, देन में बदल जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो, बी भी आपका इसमें सही नहीं होगा, सी भी आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन डी भी आपका सही नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सैड, क्या है इसमें, सी सैड, सी सैड टू हिम, सी सैड टू हिम आर यू कमिंग विथ मी। अब इसमें ये देखिए, इसका मतलब क्या है, उसने उससे कहा, सी सैड टू हिम, उसने उससे कहा, क्या तुम, आर यू कमिंग विथ मी, आर यू कमिंग विथ मी, इसका क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विथ मी। चलिए, अब इसमें ऑप्शन आपको बदलना क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या बदलना है आपको, ये देखिए। आपको इसमें बदलना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आर यू कमिंग विथ मी, ऐसे है ना, आर यू कमिंग, तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, इफ ही वॉज कमिंग, ठीक है, इफ ही वॉज कमिंग में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। सी सैड, सी सैड के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ये भी सही है। सैड किस में बदलेगा, आस्क्ड में, तो फिर हिम क्या हो जाएगा, हिम ही रहेगा, क्योंकि टू यहाँ पे चेंज हो गया, टू यहाँ से हट गया, तो यहाँ क्या बचा, हिम। फिर इफ ही वॉज कमिंग विथ हर, विथ हर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका लास्ट था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।